सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर हमें आज के दिन में क्या बताता है, सिखाता है कि हमें कैसे चलना है। और इफिसियों 5:15 में लिखा है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, बुद्धिमान के समान नहीं, पर नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। प्रिय दास जो है हमें समझा रहा है और बता रहा है कि हमारा कैसी चाल है, हम कौन सा चाल चलते हैं। हम निर्बुद्धि के समान चलते हैं या बुद्धिमान के समान चाल चलते हैं। प्रियो, यहाँ पर हम आज सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन जो है प्रियो हमें जीवन के बारे में सिखाती है और हमारा चाल चलन एक बुद्धिमान के समान होना चाहिए, निर्बुद्धि के समान नहीं। इसलिए प्रिय दास हमें समझाने का प्रयत्न करता है और नीति वचन 9:10 में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पिता को जानना ही समझ है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में रह करके बुद्धिमान बने। परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाना चाहता है, ये नहीं चाहता है कि तू निर्बुद्धि बना रहा। परमेश्वर प्रियो हमारा जो है सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है और जिसने मनुष्य को अपनी समानता में और स्वरूप में बनाया और उसके द्वारा जो दी गई बुद्धि से ही हमें इस संसार में चलना चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि अगम है और हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए और विश्वास से मांगे। और जो विश्वास से मांगता है प्रभु यीशु वो बुद्धि देता है। इसलिए प्रियो हमारा वो बुद्धि पर परमेश्वर जो है वो बुद्धि का भंडार है। यीशु मसीह में वो बुद्धि है और यदि आप में से किसी को भी बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, वो परमेश्वर से मांगे और उसे परमेश्वर वादा करता कि दी जाएगी, क्योंकि हर मनुष्य का बिना उलाहना दिए हुए वो परमेश्वर जो है वो उदारता से देता है। प्रियो, परमेश्वर के भय में चलना और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताना ही बुद्धि है। बहुत ठोस बात बता रहे हैं कि परमेश्वर के भय में चलना और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताना ही बुद्धि है। क्योंकि अय्यूब ने कहा, अय्यूब 28:28 में कि मनुष्य से कहा, अय्यूब ने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है। प्रियो, राजा सुलेमान जो बताता है नीति वचन 1:7 में कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। प्रियो, राजा सुलेमान ने अपने राज्य को परमेश्वर के भय में चलाने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगी। प्रियो, परमेश्वर के वचन में बुद्धिमान व्यक्ति का बड़ा अच्छा उदाहरण आया है।
और बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर बनाया, वो चट्टान पर बनाया। बुद्धिमान जो व्यक्ति था वो चट्टान पर घर बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि उसकी नींव जो थी वो चट्टान पर डाली गई थी। प्रियो, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसके जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह है और वह उसी की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। यानी यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आपकी बुद्धिमानी इसी में है कि यीशु मसीह को जीवन का आधार बनाएं। प्रियो, यीशु मसीह ही बुद्धि है और बुद्धि का भंडार है, वो अगम है। लेकिन प्रियो, यहाँ हम बुद्धिमान की बातें, बुद्धि की बातें सीखे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे निर्बुद्धि के लिए। प्रियो, निर्बुद्धि का मतलब होता है मूर्ख। यानी ऐसे व्यक्ति के लिए बाइबल बताती है भजन संहिता 53 का 1 में कि मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर है ही नहीं। प्रियो, मूर्ख व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि उसका सृजनहार ही परमेश्वर है। लेकिन जब वह उसकी शक्ति को नहीं मानता है तो उसके भय में क्या चलेगा। और मूर्ख वही है जिस पर परमेश्वर का प्रकाश नहीं चमका है, जिसकी बुद्धि को शैतान ने अंधा कर दिया है। सबोपदेशक की पुस्तक में राजा सुलेमान कहता है, मूर्ख अंधकार में चलता है, मूर्ख अंधकार में चलता है। प्रियो, मूर्ख जन के लिए क्रूस की बातें जो हैं, शैतान ने उसकी बुद्धि को ऐसा नाश कर रखा है कि वह यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने और गाड़े जाने और यीशु मसीह प्रियो मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ्य पर वो विश्वास नहीं करता है। प्रिय साथियों, यही उसकी मूर्खता है, क्योंकि क्रूस की बातें जो है नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। लिखा है 1 कुरिन्थियों 1:8 में कि क्रूस की बातें जो हैं नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ हैं। प्रियो, मूर्ख या निर्बुद्धि व्यक्ति का आधार स्तंभ यीशु मसीह नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका आधार केवल शैतान होता है जिसका अंत विनाश है। और इसके लिए बाइबल अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता है, वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब वह गिर गया और ध्वस्त हो गया। प्रियो, प्रार्थना में परमेश्वर से बुद्धि मांगे और अपने जीवन का निर्माण करें, जीवन को बचाएं, क्योंकि भजन संहिता 32 का 8 में परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं
प्रार्थना नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर प्रियो वादा करता है दाऊद के साथ। परमेश्वर बुद्धि देता है और उसको कहता है कि जिस मार्ग पर तुझे चलना है मैं तुझे चलना सिखाऊंगा, अगुवाई करूंगा। प्रियो, मनुष्य के हाथ में यह निर्णय है। आप निर्णय ले सकते हैं कि प्रभु ने मनुष्य को इच्छा शक्ति दी है, लेकिन वह निर्बुद्धि के सदृश न चले बल्कि बुद्धिमान की तरह चले। प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुत आशीष प्रदान करें। आइए हम वचन के द्वारा सीखे हैं कि हम कैसे चलना है, प्रभु के पीछे कैसे चलना है। हमारा चाल चलन स्वभाव परमेश्वर के जैसा होना चाहिए। हमारा जीवन जो है पवित्रता के साथ होना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु के जैसा होना चाहिए। प्रियो, वही परमेश्वर हमें बुद्धि देता है जो परमेश्वर के समान चलता है। परमेश्वर पवित्र चाहता है कि हर एक मनुष्य पवित्रता के साथ चले। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करे। आमीन।